हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण के संतुलन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है इसके आधार पर, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसका सूत्र प्राप्त हो सके। तो आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण के संतुलन के लिए सूत्र। चलिए देखिए, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा, जिसके संतुलन की हम लोग बात करेंगे। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होगा जिसके संतुलन की बात की जाएगी। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको ई से दिखाएंगे। इसका डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ये ध्यान रखिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसे ई से दिखाएंगे और इसका जो दिशा है वह है ऊपर की ओर। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है। मान लेते हैं कोई आवेशित कण है जिसका आवेश है Q। कोई आवेशित कण है जिसकी का आवेश है Q। अगर ये आवेशित कण गोलाकार है और इसकी त्रिज्या भी दिया रहता है कभी कभी, तो इसकी त्रिज्या अगर मान लीजिए R है। अच्छा बेटे, ये आवेशित कण है तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान यदि m हो तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान m है, तो इसका भार किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर। इस पर जो भार कार्य करेगा वह नीचे की ओर कार्य करेगा। ये प्लस Q आवेश है जिसका द्रव्यमान m है, और इस पर इसकी जो त्रिज्या है R है, और इसका भार किधर कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। तो आपको ही पता है एक बल के प्रभाव में कोई भी कण संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता है। अगर एक बल, यहाँ पे एक ही बल दिख रहा है ना, जो कि भार है और वह नीचे की ओर है। एक ही बल है भार mg, वो नीचे की ओर है। एक बल के प्रभाव में कोई भी कण संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता है, अर्थात इसे संतुलन की अवस्था में रखने के लिए इस पर कोई न कोई बल और भी कार्य कर रहा होगा, जो कि इसके बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यह है एक समान वैद्युत क्षेत्र, और ये कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और ये धन आवेश है। तो आपको पता है, हमने बताया था कि जब कोई आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर बल कार्य करता है। तो धन आवेश पर जो बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। धन आवेश पर जो बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, अर्थात इस धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और उसे F से दिखाएंगे। धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये जो F होगा वह होगा QE के बराबर, क्योंकि E बराबर होता है F/Q।
ई होता है एफ बाई क्यू, तो यह बराबर हो जाएगा क्यू ई। अगर ये कण संतुलन की अवस्था में होगा, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, अगर ये कण संतुलन की अवस्था में होगा तो इस पर लगने वाला जो दोनों बल होंगे, इन दोनों बलों का परिणामी शून्य होगा। मतलब ये जो भार एम जी नीचे की ओर कार्य कर रहा है और इस पर लगने वाला वैद्युत बल एफ बराबर क्यू ई जो कि ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ये वैद्युत बल है, ध्यान रखिएगा, ये वैद्युत बल है। और ये भार है। ये भार है और वह वैद्युत बल है। अब वैद्युत बल धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अब भार तो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। अगर ये कण संतुलन की अवस्था में होगा तो दोनों बलों का परिणामी शून्य होना चाहिए। तो दोनों बलों का परिणामी शून्य कब होगा? जब दोनों बल बराबर, विपरीत तो है, जब दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा, मतलब क्यू ई एम जी के बराबर होगा। तो यही चीज बताना है, यही चीज बताना है कि जो यह बराबर क्यू ई है और यहाँ पे बल यह बराबर एम जी है, दोनों को बताएंगे। तो लिखेंगे आवेशित कण के संतुलन के लिए, आवेशित कण के संतुलन के लिए आवेशित कण के संतुलन के लिए क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम जी, यही सूत्र है। ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी यम द्रव्यमान का कोई आवेश है जिसके आवेश का मान दिया होगा और गुरुत्वीय त्वरण, ये जी है गुरुत्वीय त्वरण, जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान तो पता रहता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा तब ये निकाल सकते हैं। अगर आवेश का मान पूछा जाएगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से कोई दिया रहेगा। अगर आवेश का मान दिया होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया होगा तब आवेश का मान पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे Q का मान निकालें या E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें। तो E बराबर हो जाएगा एम जी अपान क्यू, E बराबर हो जाएगा एम जी अपान क्यू। ये यम है आवेशित कण का द्रव्यमान। अच्छा, आपको पता है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। अगर इसका घनत्व दिया हो, रो दिया हो, जैसे अगर आवेशित कण जल की भी बात करता है कभी कभी, क्योंकि कोई आवेशित कण जल है जिसकी त्रिज्या है आर और उसका घनत्व दिया रहता है, या कोई तेल की बूंद है उसकी त्रिज्या दिया रहेगा, घनत्व दिया रहेगा, तब की बात करें तो घनत्व बराबर आपको पता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान घनत्व को रो से दिखाएंगे, द्रव्यमान को यम से और आयतन को भी से। तो द्रव्यमान निकालना है तो ये हो जाएगा भी इंटू रो, भी इंटू रो। भी है आयतन, आयतन किसका आयतन लिखेंगे? ये जो आवेशित गोला है उसका आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र आपको पता है, गोले का आयतन गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है इस आवेशित गोले की त्रिज्या, जो आर है उस आवेशित गोले की त्रिज्या है। तो भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। रो है घनत्व,
रो जो है वह है घनत्व, ये ध्यान रखिएगा, रो को बोलेंगे घनत्व। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर यम के स्थान पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये जी, रो जी, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपान क्यू। यहाँ से अगर आवेश का मान निकालना होगा तो ई का मान दिया रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे क्यू बराबर, ये भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपान ई। क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपान ई, यही सूत्र है। ये कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर ये धनावेशित प्लेटें हो, जैसे ये ऊपर एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे, ये धन आवेशित प्लेट है, और ऊपर की जो प्लेट है वह ऋणावेशित प्लेट है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दिया हो d, और विभवांतर पता हो v हो, तब वहाँ पे विभव प्रवणता का सूत्र बताया गया था। विभव प्रवणता का जो सूत्र बताया गया था, E बराबर v/d, v मतलब विभवांतर और d मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो E बराबर v/d, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है। अगर एक प्लेट धनावेशित हो और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो और इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई आवेशित कण संतुलन की स्थिति में हो, एक प्लेट धनावेशित हो और एक प्लेट ऋणावेशित हो, यह धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट, और ऊपर वाली प्लेट है ऋणावेशित, ऋण प्लेट, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और विभवांतर है v। अगर विभवांतर भी दिया हो तो E बराबर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वह E बराबर होता है v/d। तो वही जो यहाँ पे E लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम लोग v/d लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे रहे हैं, जो E है उसके स्थान पे हम लोग v/d लिखते हैं, चूँकि E बराबर होता है v/d। अगर v नहीं पता है तो v इसी सूत्र से निकाल लेंगे, E बराबर v/d रखेंगे। तो यहाँ पे v/d, v आयतन नहीं है, ध्यान रखिएगा, v विभवांतर है, ये v आयतन है, ये आयतन वाला v है और वह भी विभवांतर वाला है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी विभवांतर का है और वह भी आयतन का है, v फॉर वॉल्यूम और यहाँ पे v फॉर विभवांतर। तो E के स्थान पे v/d रखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पे v/d, d ऊपर चला जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब रो डी जी अपान भी। ये आवेशित कण के संतुलन के लिए सूत्र है, वहाँ पे कण के आवेश के बारे में निकाल सकते हैं कि आखिर कण का आवेश कितना होगा। Q बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो डी जी अपान भी, ये भी विभवांतर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसलिए इसको अलग लिखे, ये भी आयतन है और ये भी विभवांतर है। तो ये रहा सूत्र किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण के संतुलन के लिए। ये जो सूत्र है एक समान आवेशित
कण के संतुलन के लिए। कब? जब वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तब के लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई, आप लोग को ये लग नहीं रहा कि बार बार हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करें, क्योंकि परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र होगा तो इस आवेश पर लगने वाला बल भी परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गति का पथ, अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण गति कर रहा होगा तो उसके गति का पथ किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से वह गति करेगा, उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।